फाइनेंशियल अकाउंटिंग का यूनिट 1 बीबीए और बीकॉम का पूरा टॉपिक मैंने कंप्लीट कर लिया है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसमें बीकॉम का एंड बीबीए का फर्स्ट यूनिट का सेमेस्टर 1 के फर्स्ट यूनिट का पूरा टॉपिक पढ़ सकते हैं वहां से। अब हम यूनिट 2 पे स्टार्ट करेंगे। यूनिट 2 में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो एक एक टॉपिक को लेकर हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। बाकी के टॉपिक भी हम आगे कवर करते रहेंगे। तो प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस पहले समझाते हैं, फिर कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखा जाएगा। प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस को आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, नहीं है तो फिर हम यहां से आपको डायरेक्ट प्रिपरेशन कैसे किया जाता है वहां से समझाते हैं। जनरल लेजर, आपको ट्रायल बैलेंस, ये सब आना चाहिए। अच्छा, तो आपने अकाउंटिंग साइकिल के बारे में पढ़ा होगा, जिसमें जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, पूरा एक अकाउंटिंग साइकिल चलती रहती है। उसी अकाउंटिंग साइकिल में जो थर्ड जो स्टेप होता है हमारा, जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस, अब उस थर्ड वाले स्टेप को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं और कैसे बनेगा वो भी हम समझाने जा रहे हैं। ट्रायल बैलेंस, इसके पहले क्या बना रहे हैं हम, लेजर, और उसके पहले जर्नल। तो चलिए देखते क्या लिखा है। प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस इज द थर्ड स्टेप in the accounting process. First we record the transaction in journal and then we post them into journal ledger. फिर पहले हम जर्नल बनाते हैं, फिर उसको लेजर में पोस्ट करते हैं, जिसमें हम अकाउंटिंग को लेजर में लेकर जाते हैं। And then we'll post them into journal ledger. Then we prepare a trial balance to verify that the debit totals equal to credit totals. फिर हम क्या करते हैं, डेबिट और क्रेडिट में जो मैंने उतारा, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या, अभी हम फॉर्मेट दिखाएंगे तब आपको समझ में आएगा। जो भी डेटा मैंने उतारा डेबिट और क्रेडिट में, उसको हम टोटल करते हैं, डेबिट को अलग, क्रेडिट को अलग। जो टोटल आता है वो मेरा अगर मैच कर जाता है तो ट्रायल बैलेंस बन जाए। लेट अस टेक अ लुक एट द स्टेप्स इन द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए कौन कौन से स्टेप्स हमें फॉलो करने होते हैं, उसको हम डायरेक्ट अब स्टार्ट करते हैं। तो आपको स्टार्ट करने के पहले हम फॉर्मेट दिखा दे ट्रायल बैलेंस का क्या है। तो ये देखिए फॉर्मेट दिख रहा है, आप जब भी ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो इसी तरह का फॉर्मेट बनाएंगे। ये चीज नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि कौन सा पहले आएगा, कौन सी चीजें डिपेंड करेगी। क्वेश्चन में जो दिया होगा वही यहां पे आपको अकाउंट टाइटल में उतारना होगा। सबसे पहले आपको लिखना होगा ट्रायल बैलेंस ऑफ, जो कंपनी का नेम है या फर्म का नेम है वो आपको यहां लिखना होगा, ऑफ XYZ लिमिटेड। उसके नीचे एज एट 31 मार्च, एज एट लिखना है, ध्यान रखिएगा उस टाइम पीरियड का है। तो ये तो ऊपर हेडिंग हो गई। फिर है अकाउंट टाइटल, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। फिर अकाउंट टाइटल के अंदर जितने भी हेड्स होंगे, जितने भी लेजर अकाउंट बनेंगे, जैसे कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, उन सबके जो टोटल्स आते हैं, जो बैलेंस आता है, टोटल नहीं बैलेंस, उसको हम यहां रिकॉर्ड करते हैं और फिर नीचे टोटल कर देते हैं डेबिट और क्रेडिट का टोटल। तो ये अभी हमने शॉर्ट में आपको बता दिया। अब इसी को हम थ्योरी बेस में एक्सप्लेन करेंगे। तो पहला देखिए स्टेप दिया है, टू प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस वी नीड द क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ ऑल द लेजर अकाउंट्स एंड चेक कैश बुक एज वेल एज बैंक बुक। सबसे पहले हमें सॉरी क्या चाहिए, कैश बुक, बैंक कैश बुक का, कैश अकाउंट के जितने भी अकाउंट्स हैं उनका बैलेंस, कैश बुक का बैलेंस और बैंक अकाउंट का जितना भी बैलेंस है, बैंक कैश बुक सिंगल कॉलम डबल कॉलम, उसका जितना भी बैलेंस है वो हमें चाहिएगा। फिर क्या है, सो फर्स्टली एवरी लेजर account and the cash book as well as the ledger book. So firstly every ledger account must be balanced. Balancing in the difference is the difference between sum of all the debit entries and the sum of all credit entries. सबसे पहले क्या करना होगा, हमें लेजर बनाना होगा। जो हम डिफरेंट लेजर बनाते थे, आपको पता होगा इसके पहले लेजर बनता है। लेजर बनाने के लिए आप सिंपल सा फॉर्मेट बनाते थे, अगर याद आ रहा हो, सिंपल सा फॉर्मेट बना के जिसमें डेबिट और क्रेडिट होता था, पर्टिकुलर्स अमाउंट करके यहाँ टोटल हो जाता था, और जो यहाँ बैलेंस बचता था या इधर बैलेंस जो बचता था वो बैलेंस आप उठाएंगे। अगर डेबिट का बैलेंस है तो डेबिट से उठेगा, क्रेडिट का बैलेंस है तो क्रेडिट से उठेगा। सपोज ये आपका कैपिटल है, कैपिटल अकाउंट है, तो आप पहले कैपिटल, यहां पे लिखने के पहले कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, उसका जो बैलेंस आएगा वो वहां पर लेकर जाएंगे। तो उसके पहले हमको क्या करना है, जो देखिए लिखा है बैलेंसिंग इज द डिफरेंस बिटवीन, अब यहां पे 5000 है सपोज और यहां 4000 है, तो हम बैलेंस करने के लिए क्या करते थे, इसका टोटल 5000, इधर 5 नहीं हो रहा है तो हम 5 लिखकर 1000 यहां लिख देते थे और ये मेरा बैलेंस बन जाता था। तो यही बैलेंस की जो बात हो रही है वो हम यहां पे नोट करेंगे, ये बैलेंस, टोटल नहीं, ये बैलेंस। तो वही चीज यहां लिखी हुई है, देखिए यहां लिखा हुआ है बैलेंसिंग इज द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ ऑल द डेबिट एंट्रीज एंड द सम ऑफ ऑल क्रेडिट एंट्रीज। जो डिफरेंस है दोनों का 1000, वो है हमारा बैलेंस। ये फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा। अब आते हैं सेकंड स्टेप पे।
Then prepare a 3-column worksheet, 1 column for the account name, the corresponding column for debit and credit column. ये जो फॉर्मेट बना है ये 3 कॉलम है, 1, 2 एंड 3. लेजर फोलियो भी का यूज होता है जब प्रैक्टिकल वे में आते हैं. 3 अकाउंट में फर्स्ट है अकाउंट टाइटल, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट. तो सेकंड स्टेप हमें क्या करना है, ये फॉर्मेट बनाना है. फर्स्ट स्टेप है लेजर अकाउंट के बैलेंसेस को हमें रेडी रखना है. अभी रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, हम रेडी रख रहे हैं. ऐसे बहुत सारे अकाउंट बन रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट लेजर के, उसको हम रेडी कर. थर्ड स्टेप में हमें यहां लिखा है फिल आउट द अकाउंट नेम एंड द बैलेंसेस ऑफ सच अकाउंट इन द एप्रोप्रिएट डेबिट और क्रेडिट कॉलम. थर्ड जो स्टेप होगा हमें क्या करना होगा उसमें, ये जो डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट नेम है देखिए हमने सबके लिखे हैं ना, एक कैपिटल बनाया तो कैपिटल लिख दिया. इन सब अकाउंट नेम को लिखना होगा और उनकी जो बैलेंसेस होंगे उसको रेडी रखना होगा कि मेरे पास पता है कैपिटल का 1000 है, ये चीज रेडी रखनी होगी. अब आगे देखते हैं क्या है. फिर उसके बाद डेबिट और जो एप्रोप्रिएट जो डेबिट और क्रेडिट कॉलम में जो आएंगे वो चीज वहां उतारी जाएगी. कैपिटल का क्रेडिट है तो क्रेडिट में चला जाएगा. लैंड एंड बिल्डिंग का जो बैलेंस आ रहा है वो कहां उतारना है, ये मेन रूल आपको अभी हम बताएंगे आगे. तो अभी रूल हम आगे आपको समझाएंगे कि डेबिट का बैलेंस जो आएगा वो किधर जाएगा, लैंड एंड बिल्डिंग का किधर जाएगा. जनरली हम बताएंगे आपको. वैसे नेगेटिव अगर किसी चीज का आता है तो आपको नेगेटिव वे में उतारना होता है. वैसे इन सब का जनरली जो है, इन सब का जो बैलेंस होता है वो एक रूल के अकॉर्डिंग चलता है. तो चलिए देखते हैं क्या है. नीचे दिया हुआ है देन वी टोटल बोथ द डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम आइडियली इन बैलेंस्ड एरर ट्रायल दीज टोटल शुड बी सेम. अगर हमने क्या किया, लाइन से सारे बैलेंसेस उतारे और टोटल कर दिया और बैलेंस आ गया तो आइडियली माना जाता है कि ये ट्रायल बैलेंस सही बन गया. तो ये हमें सारे 4 जो अभी हमने आपको स्टेप बताए ये आपको ध्यान रखने हैं. सबसे पहला स्टेप हम रिकैप करते हैं. पहला स्टेप था हमें क्या करना है, ये लेजर अकाउंट बनाना है, उसके बैलेंसेस रेडी रखने हैं. फिर ये 3 कॉलम वर्कशीट बनानी है, उसमें हेडिंग डालनी है 3. उसके बाद एक एक अकाउंट को उतारना है. अब डेबिट और क्रेडिट में कैसे उतारेंगे वो रूल हम आगे बताएंगे. तो ध्यान रखिएगा ये 4 स्टेप हो गए हमारे. अब आते हैं 5th स्टेप पे. वंस यू कंपेयर द टोटल and the totals are same, you close the trial balance. If there is a difference, we try to find out the rectify error. We try and find and rectify error. Here are some cases that cause error in trial balance. अगर यहाँ देखिए 5000 इसका टोटल भी आ गया, 5 इसका भी आ गया, 50,000 अगर आ गया, अगर इधर का सपोज नहीं आ रहा है, 5000 का डिफरेंस आ रहा है तो कुछ गलती हुई है. उस एरर को हमें रेक्टिफाई करना होता है. रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर की रिक्वायरमेंट आती है फिर जो आपको हमने पढ़ा रखा है. तो उस रेक्टिफाई करने के बाद फिर से हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं. तो हम मान के चल रहे हैं कि कोई एरर नहीं आया है, हमने ट्रायल बैलेंस बना लिया है और टोटल हो गया है. आगे देखते हैं क्या है. अगर सपोज आ भी जाती है गलती तो क्या रीजन होते हैं वो यहां कुछ दिए हुए हैं, उसको देख लेते हैं. अ मिस्टेक इन ट्रांसफरिंग द बैलेंसेस टू ट्रायल बैलेंस. हो सकता है यहां से वहां उठा के रखने में गलत हो गया. यहां 1000 वहां मैंने उतार के रख दिया 2000. ये हो सकता है कुछ गलती जो डिफरेंस क्रिएट कर रहा हो. यहां भी 50,000 यहां भी 50,000 आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो उसका रीजन हम बता रहे हैं आपको क्या हो रहा है. रीजन क्या हो सकते हैं. पहला रीजन बताया यहां से वहां ट्रांसफर करने में गलत अमाउंट उतार दिया मैंने. नेक्स्ट है एरर इन बैलेंसिंग एन अकाउंट. ये जो मैंने बैलेंस किया 5 इधर 4 था तो यहां 1000 आना चाहिए, मैंने यहां पे 500 लिख दिया तो ये भी गलती हो सकती है. नेक्स्ट है रॉन्ग अमाउंट. गलती से कुछ और अमाउंट यहां से वहां पोस्ट कर दिया मैंने. मेड द एंट्री ही गलत कर दी, जैसे यहां 5000 की जो एंट्री हुई है वो ही गलत कर रखी है. तो ऐसे बहुत सारे एरर्स के रीजन हो सकते हैं. तो एरर को रेक्टिफाई कैसे करना है वो हमारा टॉपिक नहीं है. हमें ट्रायल बैलेंस कैसे बनाना है वो मेन टॉपिक है. तो आई थिंक ट्रायल बैलेंस का अभी एक इंट्रोडक्शन मिल गया है. अब हम आते हैं मेन जो रूल है कि कौन सा अमाउंट किधर लिखना है उसको हम समझाते हैं. तो रूल यहां दिया हुआ है, देखिए फर्स्ट रूल दिया हुआ है, जितनी भी ये पॉइंट 1 में जितने भी नीचे दिए हुए हैं ये सारे डेबिट में आएंगे, आपको हमेशा याद रखना है. तो हम चलिए एसेट, जितनी भी एसेट है सबका बैलेंस डेबिट में आएगा. तो मतलब लैंड एंड बिल्डिंग का बैलेंस यहां उतरेगा डेबिट में, प्लांट एंड मशीनरी का यहां उतरेगा, इक्विपमेंट एसेट होती है यहां उतरेगा, फर्नीचर फिक्सचर का यहां, कैश एसेट, डेटर्स एसेट, बिल्स रिसीवेबल एसेट, ये सारी चीजों का बैलेंसेस देखिए हमने डेबिट में उतार दिया. अब देखिए ये रूल 1 आपको आई थिंक याद हो गया होगा. और थर्ड में ड्राइंग अकाउंट है तो ड्राइंग का भी हमने यहां डेबिट में उतार दिया. सिंपल, खत्म. जो बैलेंस है आपको सिंपली जो रूल हम आपको बता रहे हैं, जितनी भी एसेट है, पॉइंट 1 रीड करें, द बैलेंसेस ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स आर ऑलवेज फाउंड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस. तो जितने भी अकाउंट यहां पे दिए हुए हैं इन सबका बैलेंस डेबिट साइड में उतरेगा. तो हम रीड करते हैं, एसेट जितनी भी होंगी सबका डेबिट में उतारा जाएगा, जितने भी एक्सपेंसेस होंगे सब डेबिट में आएंगे, जितनी भी ड्रॉइंग्स होंगी सब डेबिट में उतरेंगी, कैश, बैंक और कितने भी लॉसेस होंगे
सारे डेबिट में उतारे जाएंगे। बचे हुए जो है वो सारे क्रेडिट में उतर जाएंगे। जैसे सेकंड पॉइंट में दिया लायबिलिटी, इनकम जितनी हुई होगी, कमीशन रिसीव्ड है, अगर कमीशन रिसीव्ड है तो इनकम है, क्रेडिट में उतरेगा। इनकम अकाउंट, कैपिटल और प्रॉफिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में, प्रॉफिट है तो क्रेडिट में, लॉस था तो डेबिट में। तो ये सिंपल सा आपको रूल याद रखना है। तो ये तो हो गया पूरा रूल आपको याद रखना है। जितनी भी एसेट, जितने भी लॉसेस, ड्रॉइंग, आपके जितने भी एक्सपेंसेस हैं, जितने भी आपके लॉसेस हैं, ये सारी चीजें डेबिट में नोट होंगी। बाकी सारी चीजें लायबिलिटी हो गई, कैपिटल अकाउंट हो गया, ये सारी चीजें, इनकम हो गया, गेन हो गया, ये सब क्रेडिट में रिकॉर्ड किया जाएगा। तो ये तो हो गया प्रिपरेशन ऑफ पूरा ट्रायल बैलेंस की किस तरह प्रिपेयर करना है, क्या फॉर्मेट होता है, टोटल नहीं होता है तो क्या रीजन हो जाते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराएंगे ट्रायल बैलेंस पे, तब आपको और अच्छे समझ